काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा और आपको भी ऐसा लगता होगा कि भई मैं तो बहुत आयरन रिच फूड ले रही हूँ, मेरी डाइट में फुल ऑन आयरन है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों आयरन कमी हो जा रही है। और स्पेशली ट्विन्स प्रेगनेंसी में मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि एक तो माँ और 2 बच्चे, तो तीनों के लिए हमें आयरन चाहिए होता है, ठीक है? तो वो डॉक्टर तो आपको सप्लीमेंट देंगे देंगे, उसके साथ आप डाइट भी प्रॉपर ले रहे हो लेकिन फिर भी आयरन कमी हो रही है। तो इस ऐसा क्यों होता है? तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, दिस इज़ डायटीशियन जया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करते हैं आयरन की, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम आयरन हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, हमारी बॉडी को लगे, तो इसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी। अगर आप कोई भी आयरन रिच फूड ले रहे हो, ठीक है? अगर हम मान लो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने चुकंदर का, गाजर का जूस निकाला और हमने ऐसे उसको नमक डाल के पी लिया, तो वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी के लिए या तो आप जूस के साथ आँवले का जूस उसमें मिक्स कर लीजिए या फिर उसमें नींबू का रस मिक्स कर लीजिए, आप उसको पी जाइए। 100 मतलब उसमें एब्ज़ॉर्प्शन रेट मिल जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम कोई वेजिटेबल बनाते हैं, जैसे पालक की सब्ज़ी हमने बनाई है, तो उसमें आप विटामिन सी के लिए टमाटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे करके जब भी हम कोई आयरन रिच डाइट लेंगे, तो उसके लिए हमें विटामिन सी लेनी ही लेनी पड़ेगी, राइट? अब इसके साथ हमें क्या नहीं करना है? तो नहीं करना है वो ये है कि जब हम आयरन रिच डाइट लेंगे, तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद मतलब कैफ़ीन जिसमें है, ठीक है? टी एंड कॉफ़ी ये हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे क्योंकि टी और कॉफ़ी के अंदर टैनिन होता है। टैनिन एक कंपोनेंट होता है जो आयरन के मतलब एब्ज़ॉर्प्शन के लिए रोकता है, हमें बॉडी में अच्छे से आयरन नहीं जा पाता है, ठीक है? इसके साथ-साथ कोई ऐसे फूड होते हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड होती है, फाइटेट वगैरह होते हैं। तो सिंपल भाषा में हम बात करते हैं तो जैसे कि हम मान लो कि हमने जूसेस वगैरह पिए या फिर कोई आयरन की रिच फूड खाया, उसके साथ में या तो हम जैसे कि बादाम वगैरह ले लिया, बादाम ले लिया, अखरोट ले लिया और इसको बिना भिगोए ले लिया, ठीक है? तो बिना भिगोए खाने से क्या होता है उसमें जो फाइटेट एंड ऑक्ज़ेलेट कंपाउंड्स होते हैं वो आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए बॉडी में रोकते हैं। इसके साथ-साथ भी जो दालें हो गई हैं, है ना? जो इन सब चीज़ों में मतलब होता है दालों में होता है तो अगर दालें कच्ची तो नहीं खाते तो उसमें इतनी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि हमें कभी भी पालक जो है वो कच्ची नहीं खाना है। हमने ये नहीं सोचना है कि चलो पालक के जूस को पी लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके पेट में जाके आपके आयरन एब्ज़ॉर्प्शन के लिए तो रोकेंगे, आपको गैस्ट्रिक इश्यू हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन टाइप की समस्या हो सकती है। तो पालक खाने का सही तरीका होता है आप उसको कुक करके खाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, राइट? इसके अलावा एक पॉइंट क्या है, जब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देती हैं कैल्शियम के और आयरन के, तो कभी भी कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट को एक साथ में नहीं खाना है। कैल्शियम के अब्ज़ॉर्प्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, खाने के साथ खा सकते हो और आयरन आप दिन में कभी भी खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर साथ में नहीं खाना है, कम से कम 1 घंटे का गैप लेना है, ठीक है? तो और हमें करना क्या है कि जब भी हम आयरन रिच डाइट लेते हैं, ठीक है? उसके साथ हमें कभी कैल्शियम नहीं लेना है। जैसे कि हम सोच लें कि पालक की सब्ज़ी है और उसके साथ हम मतलब कोई कैल्शियम वाली मतलब जैसे हम पालक पनीर की बात करते हैं, पालक पनीर इतना ज़्यादा फेमस है, लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पर गाइस पनीर के अंदर हो गया कैल्शियम एंड पालक के अंदर हो गया आयरन। कैल्शियम और आयरन एक ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों की नहीं बनती है, जो कहीं भी होंगे एक-दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे। तो कभी भी आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि कैल्शियम उसको करने ही नहीं देगा। तो कभी भी कैल्शियम और आयरन चाहे वो सप्लीमेंट में हो या फिर फूड में हो, कभी भी हमें एक साथ नहीं लेने हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखना है ताकि हम जो डाइट खा रहे हैं एटलीस्ट उसको प्रॉपर तरीके से हमारा बॉडी यूज़ कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।